धूप की शिद्दत अपनी इंतहा को पहुंच चुकी थी। जमीन से निकलती हुई तपिश जैसे हर जिंदा चीज को झुलसा रही थी। मगर बशीर अहमद, जो एक छोटे से गांव चक नंबर 18 का गरीब किसान, वह पसीने में शराबोर अपने खेतों में बीज बो रहा था। उसकी उम्र तकरीबन 50 साल थी, मगर चेहरे की झुर्रियां और हाथों की खुरदराहट उसकी जिंदगी की सख्तियों की गवाह थी। बशीर, मेरे पास सिर्फ 2 एकड़ जमीन थी, जो उसे अपने वालिद से विरासत में मिली थी। वह सुबह सुबह उठकर खेतों का रुख करता, बैलों से हल चलाता और शाम को थका हारा घर लौटता। उसका ख्वाब था कि वो, इसका बेटा हमजा, पढ़ लिख कर एक दिन बड़ा आदमी बने और वह जिंदगी की इस कठिन राह से निकल सके। एक साल ऐसा आया जब बारिश वक्त पर नहीं हुई। जमीन सूख गई, बीज झाया हो गए और मेहनत राई गांव चली गई। कर्जों का बोझ बढ़ता गया। मकामी जमींदार ने आखिरी वार्निंग दी, अगर इस बार फसल नहीं हुई तो जमीन हाथ से चली जाएगी। बशीर अहमद ने हिम्मत नहीं हारी। उसने गांव के स्कूल ऑल मास्टर से मशवरा लिया और नए तरीकों से ज़राअत सीखने का फैसला किया। उसने मोबाइल फोन पर यूट्यूब के जरिए वीडियो देखना शुरू किया, दूसरे किसानों से मशवरे लिए और पौधों की देखभाल की। उसने नए तरीके अपनाए। उसने कम पानी में ज्यादा पैदावार देने वाले बीज लाए और खाद का इस्तेमाल भी साइंस के तरीके से किया। इस दफा कुदरत भी मेहरबान हो गई। मौसम ने साथ दिया, बारिश बार वक्त हुई। बशीर की फसल ना सिर्फ अच्छी हुई, बल्कि गांव भर में सबसे ज्यादा पैदावार उसी के खेत से हुई। लोगों को हैरत हुई कि एक अनपढ़ किसान ने ये सब कैसे कर लिया। बशीर ने ना सिर्फ कर्ज उतारा, बल्कि कुछ पैसे बचाकर हमजा का दाखिला शहर के एक अच्छे स्कूल में करवा दिया। हमजा ने भी अपने बाप की मेहनत से सब कर सीखा। वह हर दिन दिल लगाकर पढ़ता। वह जानता था कि उसका बाप किन हालात से गुजरकर उसे यह मौका दे रहा है। सालों की मेहनत के बाद हमजा एक सरकारी इंजीनियर बन गया। जब वह पहली बार वर्दी में गांव आया तो बशीर अहमद की आंखों में न आंसू थे। ये आंसू गम के नहीं, बल्कि फख्र, शुक्र और कामयाबी के थे। उस दिन गांव के सब बच्चे बशीर अहमद को हसरत से देख रहे थे और माएं अपने बेटों को दुआ दे रही थी, अल्लाह, हाँ, तुम्हें भी हमहा जैसा बना दूं। बशीर अहमद ने साबित किया कि अगर हौसला हो तो मीन से भी सोना उगाया जा सकता है। उसने अपने बेटे को सिर्फ तालीम नहीं दी, बल्कि उम्मीद, हिम्मत और ईमानदारी का सबक भी सिखाया।